नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे और सबसे रोमांचक दिन फिर एक बार भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं। इस दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले दिन के 302 रनों पर 7 विकेट के नुकसान के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर जो रूट 106 रनों की शतकीय पारी खेलकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही ओली रॉबिन्सन भी 31 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। और फिर इस दूसरे दिन जो रूट और ओली रॉबिन्सन की इस जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही रन बनाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते ओली रॉबिन्सन ने अपना इस मुकाबले का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जो रूट और ओली रॉबिन्सन के बीच अब 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रही थी। जो रूट और ओली रॉबिन्सन ने मिलकर इंग्लैंड की टीम को 347 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके ओली रॉबिन्सन को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। ओली रॉबिन्सन 96 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए शोएब बशीर को भी रविंद्र जडेजा ने रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कर दिया। शोएब बशीर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने एक ही ओवर में पूरा मुकाबला बदल दिया था। अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से आखिरी विकेट के रूप में जेम्स एंडरसन मैदान में उतरे थे और फिर रविंद्र जडेजा ने ही अपनी अगली ही ओवर में जेम्स एंडरसन को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की पहली पारी 353 रनों पर खत्म हो गई। उसके बाद इंग्लैंड से मिले पहले पारी के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए जेम्स एंडरसन ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बेन फॉक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 9 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल हमेशा की ही तरह इस मुकाबले में भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही शुभमन गिल भी धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों की यह मजबूत साझेदारी इंग्लैंड की टीम के लिए परेशानी बनती जा रही थी। कप्तान बेन स्टोक्स पर अब दबाव साफ तौर पर दिखने लगा था और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। दोनों की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने अब इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मिलकर अपनी टीम को 86 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर ने सेट हो चुके शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल 65 गेंदों में 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। शुभमन गिल जैसे सेट बल्लेबाज को भारतीय टीम ने गलत मौके पर खो दिया था। अब इंग्लैंड के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन नए बल्लेबाज रजत पाटीदार इस मुकाबले में भी ज्यादा कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए और गेंदबाजी डालने आए शोएब बशीर ने रजत पाटीदार को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रजत पाटीदार 42 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम एक मुश्किल परिस्थिति में थी। एक छोर पर यशस्वी जायसवाल गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब उनका साथ देने रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे और फिर रविंद्र जडेजा ने आते ही टॉम हार्डली को एक के बाद एक 2 बड़े छक्के लगा दिए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा की भी इस पारी को शोएब बशीर ने ही खत्म कर दिया और रविंद्र जडेजा ओली पॉप के हाथों कैच आउट हो गए। रविंद्र जडेजा 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में थी। शोएब बशीर ने अकेले के दम पर भारतीय गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब विकेट गिरने के बाद सरफराज खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सरफराज खान और सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल ने भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 161 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शोएब बशीर ने इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल 117 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने देखते ही देखते अपने टॉप के 5 बल्लेबाजों को खो दिया था।
अभी भी भारतीय टीम इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर से बहुत ही दूर थी। अब बल्लेबाजी करने ध्रुव जुरेल मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके सरफराज खान को इसी बीच टॉम हार्डली ने जो रूट के हाथों कैच आउट कर दिया। सरफराज खान 53 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही सरफराज खान के बाद बल्लेबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन को भी टॉम हार्डली ने ही एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका दे दिया। रविचंद्रन अश्विन 13 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कोई भी भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी को खेल नहीं पा रहा था। अब विकेट गिरने के बाद कुलदीप यादव मैदान में उतरे और फिर यहां से कुलदीप यादव और ध्रुव जुरेल ने भारतीय पारी के विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी और बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। मानो ऐसा लग रहा था कि अब कहीं जाकर भारतीय बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया था। ध्रुव जुरेल कुलदीप यादव के साथ मिलकर इंग्लैंड की शानदार गेंदबाजी के आगे डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। खास करके कुलदीप यादव इस मुकाबले में वह करके दिखा रहे थे जो कई भारतीय बल्लेबाज इस पारी में अपनी टीम के लिए नहीं करके दिखा पाए थे। दोनों की साझेदारी ने कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। और फिर ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव ने इस दूसरे दिन के अंत में यह सुनिश्चित किया कि भारतीय टीम कोई भी और विकेट नहीं गंवाएगी। और फिर इस दूसरे दिन के अंत में भारतीय टीम ने 219 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड के पहले पारी के लक्ष्य से 134 रन दूर है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भारतीय टीम का प्रदर्शन इस दूसरे दिन बहुत ही ज्यादा खराब रहा। केवल और केवल यशस्वी जायसवाल ही इकलौते फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज थे जो भारतीय टीम के लिए 73 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेल पाए। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल की इस जुझारू 73 रनों की पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।